मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है? हम लोगों ने अभी तक जीएसटी की 2 क्लास कर ली है, जिसके अंदर हम लोगों ने जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया। अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट में है, जिसमें हमने जीएसटी के थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर लिया। क्या कि जीएसटी आया, जीएसटी से पहले क्या हुआ करता था, जीएसटी आने की क्या जरूरत थी, वो भी हमें पता चल गई। और जीएसटी कितने तरीके के होते हैं, सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी, ये तो पता चल गया हमें। हमें ये पता चल गया कि जीएसटी को चार्ज करने का तरीका क्या होगा और उसे सेटअप करने का तरीका क्या होगा। परचेज करो, इनपुट आएगा, सेल कर दो, आउटपुट आएगा, आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दो, आपके पास टैक्स लायबिलिटी आती है। फिर हम लोगों ने ये समझा कि आखिर जीएसटी की रिटर्न फाइल करना कैसे, किसे बोलते हैं, है ना। वो हम लोगों को जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे करनी है वो हम लोग को पता चल गया, जीएसटी 1, जीएसटी 2 और जीएसटी 3 भी। करेक्ट है। अब हमारा कंसर्न आता है, हमें पर जो पढ़ा था, हम जो पढ़ रहे थे, वो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट ये था कि हम टैली के अंदर मतलब उसकी अकाउंटिंग, मतलब जीएसटी की कोई भी एंट्री डालनी होगी वो कैसे डालेंगे और उसके आगे का प्रोसेस कैसे पूरा करेंगे। तो उसके लिए हमें इतनी इतनी बेसिक नॉलेज हमें होनी जरूरी थी जीएसटी की, तो हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी इन। उससे पहले टैली में जाने से पहले हम ये जान लें कि जीएसटी की एंट्री कैसे की जाती है, वो समझ लें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग टाइप करिए, लिखिएगा और मुझे उसका ना उसकी जनरलिटी बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखो कंपनी परचेज 100 शर्ट्स एट द रेट 1000 rupees each from AK Enterprises ब्रैकेट ओपन यूके डीलर, मतलब उत्तराखंड डीलर। डीलर है तो इसका मतलब ये रजिस्टर्ड डीलर है। और इसमें है एज्यूम जीएसटी, एज्यूम जीएसटी नंबर। ठीक है, लिख लिया। कंपनी परचेज 100 शर्ट्स ऑफ एट द रेट 1000 rupees ईच फ्रॉम एके एंटरप्राइजेज यूके डीलर, एज्यूम जीएसटी नंबर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कंपनी सेल 100 शर्ट एट द रेट 1500 rupees each to SK Enterprises। सेम चीज, यूके डीलर, एज्यूम जीएसटी नंबर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन नंबर
थर्ड पास टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री on 31st May 2022 and pay tax to the government if payable. ये 3 एंट्रीज आप लिख लो और इसकी जनरल एंट्री मुझे बनाकर दिखाओ, जल्दी से बनाओ, इसकी जनरल एंट्री बनाओ और मुझे बताओ। एक चीज इनकम्प्लीट है एक क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख लेना, एज्यूम जीएसटी नंबर के बाद लिख लेना जो मटेरियल है, जीएसटी रेट जो है, ये जो शर्ट पे जीएसटी लगता है वो है 5%। कितना? और डेट जो है इसमें, डेट, ये जो डेट है जिस डेट पे पास करनी है एंट्री वो है 1 मई 2022। सेम केस ये भी है, ये वाली जो एंट्री पास करनी है वो कब करनी है? 1 मई 22। वेरी गुड। तो आप लोगों ने एंट्री बना ली है, ठीक है ना? एक बार चेक करो कि आपने सही बनाई कि नहीं बनाई। पहले वाले की एंट्री क्या होगी? आप एंट्री करोगे ऐसे, देखो, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एके एंटरप्राइजेस। क्या क्या होगी? 1 लाख का हो गया, देन 2500, देन 2500 2.5%, और ये लगेगा 1,05,000। कोई दिक्कत तो नहीं? ये आप लोग की एंट्री होगी जो आपको ये करनी है, करेक्ट है? सेल की एंट्री क्या करी? सेल की एंट्री क्या होगी? एसके एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है ना? यहाँ पे चल जाएगा 1,50,000, है ना? और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी 1,75,500। एक मिनट, देखो, सेल्स में चल जाएगी 1,50,000, यहाँ आ जाएगी 3,750 आउटपुट में और 3,750। तो यहाँ पे एंट्री होगी 1,75,000। क्लियर? ये आपने एंट्री पास करनी है। हाँ, जो जनरल एंट्री पास होगी, मतलब आप जब कोई एंट्री करोगे परचेज की, तो जो आपका एक्सपेंसेस है वो आप अलग रिकॉर्ड करोगे, टैक्स को अलग रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि आप खर्चा नहीं है, इस तरीके से ये भी है, आपकी लायबिलिटी अलग से रिकॉर्ड करोगे। अब इसको टैली में करके देखते हैं, ठीक है? इसी एंट्री को हम टैली में करके देखते हैं। देखिए, मैं जैसे टैली में कंपनी खोल लेता हूँ, मैं एक नई कंपनी क्रिएट करता हूँ, ठीक है? देखिए जीएसटी की
जीएसटी, आपको बनाते हुए कंपनी आपको जो रखनी है वो रखनी है बेसिकली क्या, जो आपका स्टेट है वही रखना है, क्योंकि उसी के बेस में सीजीएसटी रजिस्टर लगेगा। तो आपको उत्तराखंड रखना है यहाँ पर, एंटर 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 एंटर, यहाँ पर आपको ईयर रखना है। तो आपने इसके ईयर अपना डिसाइड कर दिया, जो आपका अप्रैल से ये तो सारी चीजें सेम रहेगी। क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले पहुंचना है कहां पर, फीचर्स पे, और आपको जीएसटी वाले फीचर पे ऑन करना है। क्लियर है, इसे ऑन करना है। ठीक है, तो आप इसे ऑन करोगे, इस ऑन करते हुए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले आपको स्टेट, यहां पर इसने मुझसे पूछा कि किस स्टेट का हूं मैं, क्यों नहीं पूछा इसने मुझसे, क्योंकि कंपनी क्रिएट करते हुए मैंने बता दिया था मैं किस स्टेट का हूं। मैंने आपको बताया था कि हम एक कंपोजिशन स्कीम भी ले सकते हैं, उसके तहत आप रेगुलर डीलर भी बन सकते हो, रेगुलर डीलर भी, कंपोजिशन डीलर भी बन सकते हो। और कंपोजिशन स्कीम अगर आपने ली है तो आप यहाँ पे कंपोजिशन रख दोगे, अगर आप रेगुलर डीलर हो तो रेगुलर पे रख दोगे। अगर आप एक ऐसी जगह पे कारोबार कर रहे हो जो जीएसटी के दायरे के बाहर है, तो आप यहाँ पे यस करोगे, एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, जिसे बोलते हैं एसईजी जोन, एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन कुछ बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने। अगर आप उस जगह पे काम कर रहे हो तो वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। क्लियर है, अगर उस जगह पे काम कर रहे हो तो फिर वो आपका एसएससी जो आपका अदर टेरिटरी हो जाएगी। अभी से यस करोगे। जिस दिन से आपके यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, हो सकता है आपने शुरुआत जो काम की हो वो 1 अप्रैल से करी हो, लेकिन चलते 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 आपके पास उस टाइम लाइबिलिटी नहीं थी। जिस दिन से आपके पास लाइबिलिटी है, आपने उस दिन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो जिस दिन से आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया आपने बुक में, वो आप डेट यहाँ पे रख दो किस दिन से आपके पास एप्लीकेबल है। मैंने ये बताया कि फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हो रहा था उसी दिन से मेरे पास लाइबिलिटी, हो सकता है उससे पहले भी हो, उससे पहले भी है तब भी एक अप्रैल से ही मैं रखूंगा। क्लियर। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछ रहा है, तो आप जीएसटी नंबर इसमें ऐसे नहीं डाल सकते एजम्पशन करके, तो वो गलत बता देगा। तो आप इसके लिए क्या करोगे, एक रियल जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पे ऐसे ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो जीएसटी नंबर ऑफ, सीखने के लिए आईसीआईसी बैंक, मान लीजिए किसी भी जगह का आप एक जीएसटी नंबर यूज कर सकते हो, और वहां पर आप उसे पेश कर देना। जैसे मेरे को यहाँ पर चाहिए था उत्तराखंड का ना, तो उत्तराखंड रखेंगे। ये आ गया मेरे पास, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेश कर दिया। क्लियर। आप रिटर्न जो है वो मंथली पीरियोडिसिटी ऑफ द जीएसटी आर वन जो आप फाइल करोगे वो मंथली करोगे क्वार्टरली करोगे, वो आप यहाँ से बताते हो। क्लियर। फिर यहाँ पर आप अपने जीएसटी का रेट, जैसे इस पे यस करोगे आपसे पूछेगा जीएसटी का रेट बताओ, तो यहाँ पे आप बताओगे कि आपका डिस्क्रिप्शन सारी चीजें गिवन करोगे कि आप मान लीजिए शर्ट बेचते हो तो शर्ट, ठीक है ना, कितना एचएसएन नंबर है उसका और कितना टैक्स लायबिलिटी है। लेकिन हम यहाँ पे यस क्यों नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ चीज डिटेल इसलिए भर रहे हैं कि अगर हम एक से ज्यादा कैटेगरी, मतलब एक, जैसे मान लीजिए 5% की आइटम भी बेचता हूँ, 12 की भी बेचता हूँ, 28 की भी करता हूँ, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डाल सकते हैं ना। तो इसीलिए इस जगह को हम फ्री छोड़ देंगे, इसको हम इस जगह पे हम जीएसटी का कोई रेट नहीं बताएंगे। क्लियर है ना, तो इसे नो रहने देंगे जैसे था ये। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीव, ये आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको भी अभी कुछ छेड़ेंगे नहीं। रिवर्स चार्ज क्या होता है ये भी हम बाद में देखेंगे। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, ये भी बाद में देखेंगे। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होती है, जैसे मान लीजिए 5% की आइटम बहुत सारी है आपके यहाँ, आप ये नहीं चाहते हो कि हर बार ये वाली डिटेल आपको हर एक आइटम के लिए देनी पड़े, यहाँ पे जाओ उसकी डिस्क्रिप्शन दो, तो आप ना चाहते हो एक क्लासिफाई कर दो 5% की, और जब आप उस आइटम को क्रिएट कर रहे हो तो वहां पर वो क्लासिफिकेशन अटैच कर दो, तो आपको बाकी डिटेल डालने की जरूरत ना पड़े। हमें इसकी भी जरूरत नहीं, हम कहते हैं अलग अलग डालेंगे, ठीक है ना, इसे भी बाद में सीखेंगे हम लोग। ठीक है, एक होता है प्रोवाइड एल्यूटी बॉन्ड डिटेल, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब अगर आप बॉन्ड्स का एक्सपोर्ट करने का काम करते हो तो इसे यस करके यहाँ पे बॉन्ड नंबर डालो, और किस दिन से किस दिन तक वैलिडिटी है वो यहाँ पे डालो, इसे भी मैं अभी नो रखूंगा। नेक्स्ट आ रहा है इनवॉइस फीचर्स। इनवॉइस फीचर्स में क्या बोल रहा है, ई वे बिल एप्लीकेबल। क्या आपके ई वे बिल एप्लीकेबल होता है, ई वे बिल क्या होता है,
हाँ, गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई माल आप मूवमेंट कर रहे हो इस स्टेट से दूसरे स्टेट पे, मतलब एक जगह से दूसरे स्टेट में आप सामान भेज रहे हो, तो छोटी मोटी अमाउंट का भेज रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 50,000 से ऊपर का माल भेजोगे तो पहले हमसे परमिशन लेना, हमें हमारे से एक ई वे बिल जनरेट करवाना, उसके बाद ही आप भेज सकते हो। जैसे हम पहले पहले क्या हो रहा था, अभी कुछ दिनों पहले कोरोना के टाइम पे क्या हो रहा था, कोई भी किसी जगह से जा रहा था तो पहले उसे एक चालान बनवाना पड़ता था ऑनलाइन, तब वो जाता था गवर्नमेंट को बता करके। सेम चीज यहाँ पर है कि अगर आपको कोई माल भेजना है तो आपको नेट पे जाना पड़ेगा और ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा अपने जीएसटी नंबर पे, अगर वो 50,000 से ऊपर है। जब वो जनरेट हो जाएगा, हाँ, स्टेट सेम स्टेट के लिए मांगा जाता है। और अगर आप ये जाओगे, जब माल इधर से मूवमेंट होगा, तो अगर आपको बीच में कोई रोकता है, जैसे क्योंकि चौकी पे जैसे मान लीजिए रोक लिया गया, आपकी गाड़ी रोक ली गई, पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उनसे आपको सिर्फ वो नंबर ई वे बिल का जो मैसेज आपके पास आएगा वो दिखा देंगे, तो वो ऑलरेडी उनके पास भी होगा मैसेज। मतलब आप जब ई वे बिल जनरेट करवाते हो तो एक तो सेंडर के पास जाता है, एक ट्रांसपोर्टर के पास जाता है और एक रिसीवर के पास जाता है उसका मैसेज। तो आप मैसेज दिखा सकते हो, तो गवर्नमेंट को बोलोगे सर हमने इन्फॉर्मेशन पहले बता दी थी, आपको पता है कि हमारा माल इस इनवॉइस पे जा रहा है। क्लियर? तो अगर आपके ये ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है तो ठीक, नहीं तो फिर इसे नो कर दो। क्लियर है? आप यस भी रहने देते हो, रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है इनवॉइस इनवॉइसिंग एप्लीकेबल। मतलब क्या है, आप ये चाहते हो कि जो भी इनवॉइस पे अभी चढ़ाऊं वो ऑटोमेटिकली मेरे पोर्टल, मतलब जीएसटी के रिटर्न जो फाइल करते हैं हम, उस ऑटोमेटिकली ऑनलाइन उसमें वो फीड हो जाए। तो अगर आप ये चाहते हो तो यहाँ, क्योंकि अभी जो है ना कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी हो गया कि आपको ई इनवॉइसिंग देनी पड़ेगी। ई इनवॉइसिंग का मतलब है जो भी एंट्री में भी यहाँ करूंगा वो मेरे गवर्नमेंट की जो साइट है उस पर ऑटोमेटिकली चली जाएगी, जो मुझे बाद में अपलोड करनी पड़ती है मुझे करनी नहीं पड़ेगी। जैसे मैं एंट्री करूंगा वो वहां पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको ये इनेबल करना है फीचर तो यस, नहीं तो फिर नो। तो एंटर करके अभी इसमें मैंने क्या करा, सिर्फ जीएसटी नंबर डाला, उसके अलावा तो कुछ और नहीं छेड़ा, और इसे एक्सेप्ट करा दो। एक्सेप्ट करा दो। एक्सेप्ट कराने के बाद अब आपको एक एंट्री पास करनी है, जैसे मैंने बोला था परचेज एंट्री। परचेज में क्या एंट्री करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और टू क्या था पार्टी का नाम, एक एंटरप्राइजेस, एक एंटरप्राइज से परचेज किया था ना। तो अब यहाँ पे एंट्री करेंगे कौन से वाउचर में, परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर में जाएंगे, डेट डालेंगे सबसे पहले, F2 दबाएंगे और डेट डालेंगे 1 मई। यहाँ पे आपको, आप स्टॉक खरीद रहे हो तो पर्टिकुलर वाला मोड हटाएंगे, चेंज करेंगे मोड, और इसको कर देंगे हम इनवॉइसिंग, आइटम इनवॉइस मोड। क्लियर है? यहाँ पर हम बिल नंबर डालेंगे पहले, P0001 मान लीजिए बिल नंबर है, डेट डाला, यहाँ पे पार्टी का नाम लिया AK, रीडाटा है, वेरी गुड। एंटर करते हुए जाओगे, यहां पर आपको ये बताना है ये बंदा है कौन। और ये इस वाले इस लेजर में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये इसका स्टेट बताना, जो आपका इसका स्टेट बताओगे उसके बेस पे ही जीएसटी एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली उठाएगा, याद रखना। तो अगर आपने यहाँ पे दिल्ली रख लिया तो आईजीएसटी उठा लेगा, अगर आपने उत्तराखंड रखा है तो सीजीएसटी एजीएसटी। यहाँ पर आपने बताया रेगुलर डीलर है, कंपोज डीलर है, कंज्यूमर है, कौन है। अगर ये रेगुलर डीलर है तो इसका मतलब इसके बाद जीएसटी नंबर भी होगा, है ना। तो इसका जीएसटी नंबर भी हम नेट से उठा लेते हैं, कोई भी ऐसी। अच्छा, वो वाला जीएसटी नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते जो हम अपने अपनी कंपनी के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। डन। अब यहाँ पर एक चीज है और ध्यान रखना, जब आप एंट्री कर रहे होंगे तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, इस पेज पे भी जो स्टेट होगा यहाँ पर ना, वही स्टेट के बेस पे आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, परचेज, पूछ रहा है क्या इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, मैंने कहा यस। पूछ रहा है कितना रेट लगता है, क्या रेट आप जब आप परचेज करोगे तो कौन सा जीएसटी, कितना परसेंट जीएसटी लगाएगा। तो यहाँ पर भी हम इनेबल नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये वाला जो परचेज का लेजर है, ये परचेज का लेजर हमारा 5% के आइटम के लिए भी होगा इस्तेमाल, 12% के आइटम के लिए भी इस्तेमाल होगा। अगर ये सिंगल 1% के लिए इस्तेमाल हो रहा होता तो यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते कि यहाँ पर इतने रेट की चीज यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाए, लेकिन ये अलग अलग रेटों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, तो इसे भी हम अभी नो रहने देंगे और यहाँ पे गुड्स कर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है ना।
कभी अगर आपके पास ये टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल की ऑप्शन खुलता है तो ये पूछ रहा है कि आपकी जो आप ये ट्रांजेक्शन वो कर रहे हो वो किस नेचर का है, बाहर मतलब किस नेचर का, मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी। ये ब्रांच ट्रांसफर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, मतलब इंपोर्ट टैक्सेबल आइटम को आप इंपोर्ट कर रहे हो, एग्जेम्प्टेड आइटम को इंपोर्ट कर रहे हो, आप एग्जेम्प्टेड आइटम को इंटरस्टेट परचेज कर रहे हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए आप अभी आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है इसमें, क्या देखनी है? अगर आप विद इन स्टेट सामान खरीद रहे हो तो आप क्या लोगे? परचेज टैक्सेबल, ठीक है। और अगर आप बाहर से सामान खरीद रहे हो तो आप क्या लोगे? इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। क्लियर है ना? अगर आप इसमें नॉट एप्लीकेबल रख दोगे तब भी चलेगा, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा जो उसका बेस होगा, मतलब जो पार्टी का जो एड्रेस रखा हुआ है मैंने उसके बेस पे वो उठा लेगा। लेकिन आपको नहीं करना, आपको ना क्लियर करना है उसे कि भैया ये उठाना है, इसमें क्या उठाना है? सीजीएसटी उठाना। तो आप यहाँ पे परचेज टैक्सेबल उठा दो। मेरी बात समझ आ रही? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे जो चीज फीड करी तो चाहे बंदा अब क्या दिल्ली का होता, लेकिन अब चार्ज क्या होगा? सीजीएसटी होगा, क्योंकि उस जगह पे मैंने प्रेफरेंस किसे देगा? इस लोकेशन को प्रेफरेंस देता है सबसे पहले प्रेफरेंस किसे देगा जीएसटी उठाने में? इस वाले एरिया को। अगर इस एरिया में हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिया तो प्रेफरेंस किसे देगा? फिर लेजर में जो हमने स्टेट लिया है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है? यहां पर हमने शर्ट लिया, एक नई चीज आपको देखने के लिए मिली होगी, यूनिट क्वांटिटी ऑर्डर। ये क्यों आ रहा है? कि जब आप रिटर्न फाइल करते हो, जीएसटी अपन अपलोड करोगे तो उसमें ना एक कॉलम होगा यूनिट का, कि यूनिट बताओ कि आपने जो प्रोडक्ट बेचा वो क्या, उसकी यूनिट क्या है। तो वहां पर हो सकता है जो फीड करने के लिए, क्योंकि देखो हमारी ना टैली से ही रिपोर्ट जनरेट भी हो जाती है, तो उसके अंदर एक कॉलम है यूनिट क्वांटिटी ऑर्डर का। अब वहां पर आपको ना मैनुअल ऑप्शन दिएंगे कि आप अपने आप से टाइप कर सको, जैसे पीसी तो मैंने लिखा ना पीसीएस, वो राइट नहीं दिए गए कि अपने आप टाइप कर सको। क्यों? क्योंकि हो सकता है पीसीएस को कोई पीसीएस लिखता है, कोई पीईएस लिखता है, कोई पीईसी लिखेगा, तो गवर्नमेंट के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि ये आखिर यूनिट क्या बताना चाह रहा है। तो गवर्नमेंट ने इसलिए प्री डिफाइंड यूनिट दे दिए कि आपको इन्हीं को सेलेक्ट करना है। समझ आ गया? पीसीएस है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। क्लियर? तो आपके जो रिपोर्ट में फीड होकर आएगा वो यही एरिया फीड होकर आएगा। क्लियर? यहां पर एक बार फिर से पूछा है कि क्या इस चीज पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है? यस। यहां पर आप यस करोगे, यहां बताओगे कि आखिर इसके ऊपर जीएसटी कितना लगता है। सबसे पहले क्या पूछा? डिस्क्रिप्शन क्या है ये? तो मैंने कहा शर्ट। एचएसएन नंबर, मतलब एचएसएन नंबर और एसएससी नंबर क्या होता है? अगर आपको ये जानना है किसी चीज के बारे में कि किस चीज पे कितना जीएसटी लग रहा है, तो उसके लिए आपको एक कोड पता करना पड़ेगा, दैट इज एचएसएन नंबर। गवर्नमेंट ने एक लिस्ट प्रोवाइड करी है जिसमें सभी का एचएसएन नंबर बता दिया गया है कि भाई आखिर जीएसटी किस चीज पे जीएसटी कितना लगेगा। क्लियर? तो एचएसएन नंबर मतलब गुड्स के लिए, अगर किसी गुड्स के बारे में आपको जानना है कि इस पे कितना जीएसटी लगता है तो उसके एचएसएन नंबर के बेस पे आप उसे जान सकते हो। करेक्ट है ना? कैटेगराइज कर दिया गया उसके बेस पे। एचएसएन नंबर की फुल फॉर्म क्या है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। एसएससी का मतलब क्या है? सर्विस अकाउंटिंग कोड। सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है ना? और एसएससी कोड, एसएसी नंबर किसके लिए होता है? सर्विसेज के लिए। किसी सर्विसेज के बारे में जानना है आपको कि इस पे जीएसटी कितना लगता है, तो उसका कोड क्या होगा? एसएसी, सर्विस अकाउंटिंग कोड। एचएसएन नंबर 8 डिजिट का होता है। कितने? 8। तो उसमें से आपको 4 डिजिट डालनी मैंडेटरी है। मतलब अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है तो आप एचएसएन नंबर ना बताओ तो चलेगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो शुरुआत के 2 डिजिट तो मिनिमम में आपको बताने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको मिनिमम 4 डिजिट बतानी पड़ेगी। और आप पूरे डिजिट बताना चाहते हो किसी भी पॉइंट पे तो भी बता सकते हो, ये आपके लिए कोई वो नहीं है। क्लियर? रोक। इसके बाद है वो कैलकुलेट। टैक्सेबल डिटेल पूछ रहा है कैलकुलेशन टाइप, कि जीएसटी जो कैलकुलेट हो वो किसके बेस पे हो? आइटम रेट के बेस पे, वैल्यू के बेस पे होना चाहिए कि अगर 1 लाख का बिल बना तो 1 लाख के ऊपर, 2 लाख का बिल बना तो 2 लाख के ऊपर आया ना? ये वाला केस क्या होगा ये हम आगे पढ़ेंगे। एंटर। इसके बाद आती है एग्जेम्प्ट, नील रेटेड और टैक्सेबल। कि जो ये शर्ट आप आइटम बना रहे हो ये आइटम है क्या? एग्जेम्प्टेड आइटम है, नील रेटेड है या टैक्सेबल है? गवर्नमेंट ने जो सारे प्रोडक्ट है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है कि कुछ चीजों पे टैक्स लगेगा, कुछ चीजों को एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं
और वो जरूरत की चीजें, इसलिए गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स माफ कर दिया, तो उसे एग्जेम्प्टेड कर दिया। कुछ चीजों पे नील रेट टैक्स लग रहा है। नील रेट मतलब एक्सपोर्ट, अगर आप किसी चीज को एक्सपोर्ट करते हो तो नील रेट टैक्स लग रहा है। गवर्नमेंट ने कहा उस पर 0% लगेगा, तो उसके लिए क्या नील रेट रहेगा। तो ये आइटम टैक्सेबल है तो टैक्सेबल पे रखेंगे। फिर पूछा जा रहा है कि आईजीएसटी कितना लगता है इस पे, तो मुझे आईजीएसटी बताना है, सीजीएसटी एसजीएसटी वो अपने आप से उठा लेगा। कुछ कुछ प्रोडक्ट पे सेस भी लगता है। सेस किस पे लगता है, जो आपके नेगेटिव लिस्ट वाले हैं, तंबाकू, ठीक है ना, इनके ऊपर सिगरेट, इनके ऊपर क्या लगता है, सेस भी लगता है। करेक्ट है। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा होता तो आप F12 दबाओ और यहां से ऑप्शन खोल लो, लाइक HSN नंबर दिख नहीं रहा है या आपको बाकी टेक्स्ट डालने के ऑप्शन नहीं आ रहे, तो आप यहां से खोल सकते हो। नहीं, ये ऑनलाइन नहीं उठाता, HSN नंबर से अपने आप से नहीं उठाएगा यहाँ जी। आप जो ये HSN नंबर है, ये आपको सर्च करना पड़ेगा नेट पे, और आप उस साइट में जाकर के, गवर्नमेंट की साइट में जाकर चेक करोगे कि शर्ट किस HSN नंबर के अंदर आती है, और वो HSN नंबर आपको यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। क्लियर। देन उसके बाद यहाँ पर आप गुड्स पे रख के एक्सेप्ट करा दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे आपने 100 लिखा, यहाँ पे आपने 1000 का एक बिल है, तो आप यहाँ पे 1 लाख रुपए आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर कोई और आइटम आपको सेलेक्ट करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज आपको तो जीएसटी लगाना है, तो वो तो लेजर होता है, तो वो टोटल वैल्यू के नीचे रहेगा। तो एक और बार एंटर मारोगे, नीचे आ जाओगे, यहाँ पर आप बनाओगे ऑल्ट सी करके इनपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा ये जीएसटी। पूछ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी क्या है, जीएसटी। पूछ रहा है टैक्स टाइप क्या है, तो ये सीजीएसटी बना रहा हो तो क्या बनेगा, सेंट्रल टैक्स। यहाँ पे परसेंटेज मत दे देना है, यहाँ पे नहीं देनी परसेंटेज, क्योंकि हम तो दे चुके हैं ना परसेंटेज, तो किस पे बेस पे लगेगा, तो इसके इसका यहाँ पे दे दिया तो गलत हो जाएगा, इसके बेस पे कट जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट, फिर वो आइटम के बेस पे कटेगा ना वहां पर। तो अभी अगर पॉइंट से फिगर आती है तो मैं चाहता हूँ नॉर्मल राउंडिंग हो जाए 1 के मल्टीपल में। तो ये हमारा क्या हुआ, देखो अपने आप से 2500 यहाँ पर आ गया। एक और बार लेता हूँ, एक और सीट क्रिएट करता हूँ, इनपुट एसजीएसटी। डन। अब देखो एक बार मैं चेक करवाता हूं आपको कि अगर मैं आईजीएसटी बनाता हूं तो क्या आईजीएसटी भी कैलकुलेट करेगा ये। आईजीएसटी उसने कैलकुलेट नहीं करा ना, क्योंकि इस वाले में इसने क्या बेस पकड़ा कि एक एंटरप्राइज तो उत्तराखंड का ही है और हम भी उत्तराखंड के ही है, तो इसने सीजीएसटी आईजीएसटी अपना उठा लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ऐसे ही सेल्स की एंट्री करते हैं। अगर अच्छा एक चीज और है, अगर आप इसको देखना चाहते हो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास हुई होगी, तो इसका मोड चेंज करके आप ये देख सकते हो, वाउचर मोड पे कन्वर्ट करके देखो, तो जो हमने एंट्री पास करी थी वही एंट्री यहाँ पर दिख भी रही है। दिख रही है ना, हमने अभी सीखी थी वो, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और टू एक एंटरप्राइज, ये तो ये एंट्री डालते। नहीं नहीं, कैलकुलेशन फिर तो मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता है आपको, अगर आप ये वाले ऐसे करते तो। नहीं नहीं, सीजीएसटी के लेजर में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझ में, नेक्स्ट आगे बढ़े। इसके बाद की कहानी ये बोलती है कि अब हमें सिर्फ सेल्स की एंट्री करनी है, तो सेल्स की एंट्री करके देखते हैं। सेल्स की एंट्री करी, डेट डाला हमने 1 मई, 1 मई की एंट्री थी वो। यहां पर हमने पार्टी लिया एसके एंटरप्राइजेस, ये हमारा सन्डी डेटर बन गया। सेम चीज यहां पर रखेंगे, अब यहां पर भी तो जीएसटी नंबर देना पड़ेगा, तो एक एंटरप्राइज के लिए जो जीएसटी नंबर लिया था वो मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पर, वो कर सकते हो आप, लेकिन अपनी कंपनी का नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसमें करा, यहाँ पे हमने सेल्स बनाया, सेम सारी चीजें सब अब उसी तरीके रहेगी जैसे परचेज था। यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे, इसे गुड्स करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। आइटम यहाँ पर हमने कुछ सेलेक्ट नहीं करा, शर्ट लिया, कितने, 1 मिनट रुक जाओ जरा, दबा के एक ऑप्शन में बंद कर देता हूँ क्योंकि वो बाद में मैं समझाना चाहता हूँ, तो अगर पहले दिखेगा तो आपको कंफ्यूज करेगा इस ऑप्शन को। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया
100 बेचे मैंने 1500 रुपए का एक। अब यहाँ पे देखो, अगर पहले देखो चार्ज करने से पहले अगर आप ये देखना चाहते हो कि इसमें ऑटोमेटिकली जीएसटी कौन सा लगेगा, तो आप ना यहाँ पे टैक्स एनालिसिस करके देख सकते हो। क्या कर सकते हो, रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाओ और ये रिलेटेड रिपोर्ट में ऑप्शन दिख रहा है जीएसटी टैक्स एनालिसिस, इस पे क्लिक करके देखो तो आपको ये दिखाएगा कि आखिर जीएसटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लग रहा है ना, लग रहा है। और कौन सा लग रहा है ये भी नहीं पता कौन सा लग रहा है ना, सीजीएसटी जीएसटी, तो डिटेल में खोल के देखो, ये ऑल्ट F1 करोगे डिटेल में खुल जाएगा और आपको बता देगा सीजीएसटी जीएसटी लग रहा है। अगर यहां पर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है वो आपकी एंट्री में भी चार्ज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अब करें एंट्री, तो हमने यहां लिया ऑल्ट सी करके आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, अगर मैं देखो वो भी बना के दिखाई देता हूं एक साथ, आईजीएसटी वाला भी ना, क्या आईजीएसटी भी लगेगा, चेक करा है तो देखो आईजीएसटी नहीं लगा, नहीं लगा ना, करेक्ट है। तो यहां जाके हम एंट्री को सेव करा देंगे। तो सिंपल एंट्री लग रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लेजर को क्रिएट करना ही आपके लिए थोड़ा सा वो है ध्यान देने वाली बात, इसके अलावा सारा काम अपना आप ही टैली कर रहा है। तो ये दो एंट्री हमने कर लिया, तीसरी एंट्री हम लोग सिखाएंगे बाद में, पहले आप ये सीख लो, इतना करके देख लो, ठीक है। ओके, थैंक यू।